दोस्तों, आपने सुना होगा शेयर के मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग मार्केट से नहीं, खुद की सोच और भावनाओं से हारते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहेवियरल फाइनेंस, यानी कि पैसों के मामले में हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है, इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। तो बिहेवियरल फाइनेंस है क्या, कैसे काम करता है? बिहेवियरल फाइनेंस कहता है पैसे के फैसले दिमाग से नहीं होते, अक्सर भावनाओं से लिए जाते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस मानता है कि इंसान लॉजिकल है, जबकि बिहेवियरल फाइनेंस कहता है मनुष्य लॉजिकल नहीं, इमोशनल है। मार्केट ऊपर है तो हम सब कहते हैं अभी तो और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और मार्केट जब नीचे आता है तो क्या होता है, हमें लगता है सब खत्म होने वाला है, जो है बेच दो, आज थोड़े पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है ये भी ना मिलेगा। तो दोनों फीलिंग, ग्रीड और फियर, ये दोनों ही हमारा नुकसान कराती हैं। तो इस तरीके से बिहेवियरल फाइनेंस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताता है जो अगर हम ठीक कर लें तो आज नहीं तो कल बाजार हमें अच्छे पैसे बनवा सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन 5 बायसेस की एग्जाम्पल के साथ जो बिहेवियरल फाइनेंस को इंडिकेट करते हैं और जिनको रेक्टिफाई करके हम ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। तो नंबर 1 बायस इज ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे मार्केट में सब पता है, मुझे सबसे ज़्यादा समझ आता है। जो लोग इस एटीट्यूड के साथ मार्केट में आते हैं वो सबसे पहले अपना अकाउंट खत्म कर लेते ओवर ट्रेडिंग करके, क्योंकि उन्हें तो सब पता है। सेकेंड बायस, लॉस एवर्जन। लॉस को एक्सेप्ट ना करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि मेरा शेयर नीचे जा रहा है, उसने सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है और इसके बाद वो पता नहीं कब ऊपर आएगा, उसको कैरी करते रहते हैं, सेल नहीं करते, बार बार ये कहते हैं ये वापस आएगा, ये वापस आएगा, और वो कभी वापस नहीं आता। फाइनली बड़े लॉस में वो या तो शेयर पड़ा रह जाता है या वो ऐसे प्राइस पर कटता है जहाँ पर कुछ बचता ही नहीं है। तीसरा बायस है हर्ड मेंटेलिटी। भीड़ जहाँ जाएगी हम भी वहीं जाएंगे। लोग कह रहे हैं लॉन्ग है, बाजार में तेजी है तो हमने तेजी खेलना शुरू कर दिया, बिना किसी रिसर्च के। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंतर्गत हम डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, ये भी बाई कर लो, वो भी बाई कर लो, ऐसे भी बाई कर लो, उसे भी बाई कर लो, जैसे ही एक झटका देता है बाजार हम सब बेच देते हैं। यानी कि हमने हाई पर बाई किया है और लो पर काट दिया, लॉस ही होगा हर्ड मेंटेलिटी से। फोर्थ वन, कंफर्मेशन बायस। कई बार हम सही ट्रेड नहीं लिए होते, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हमने 10 ट्रेड किए हैं, 10 डिसीजन लिए हैं, तो 2-3 हमारे गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट में जानबूझकर इंफॉर्मेशन ढूंढना और उसके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसे इग्नोर कर देना, ये कंफर्मेशन बायस है। नेगेटिव डेटा को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे इसका पॉजिटिव ही ढूंढना है। अगर डेटा नेगेटिव है देन वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंकरिंग। मैंने अगर कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी तो मैं उसके ऊपर ही बेचूंगा या 700 में ही बेचूंगा। भाई कई बार 500 की चीज़ 1000 रुपये में बिक सकती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 500 की चीज़ 490 में बेचकर भी हाथ जोड़ने होते हैं कि प्रभु अच्छा किया आपने हमें बचा लिया। तो इसलिए हमेशा एंकरिंग बायस से बचें। 2 ही तरह के इन्वेस्टर होते हैं इस दुनिया में दोस्तों, एक वो जो मार्केट पढ़ते हैं और पैसा बनाते हैं, और एक वो जो भीड़ को पढ़ते हैं, उसके साथ चलते हैं और पैसा गवा देते हैं। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस नॉलेज में नहीं है, डिफरेंस है बिहेवियर में। बिहेवियरल फाइनेंस हमें सिखाता है अगर पैसा बनाना है तो पहले माइंडसेट को कंट्रोल करो, अपने लिए रूल्स बनाओ, इमोशंस पर नहीं स्ट्रेटेजी पे चलो। SIP, एसेट एलोकेशन, स्टॉप लॉस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करो, डिसीजन लो डेटा पर, अब वहाँ पर नहीं जाना है। याद रखिए दोस्तों, मार्केट हमेशा सही होता है, गलती तब होती है जब हम अपनी भावनाओं को मार्केट ही समझ लेते हैं। सच्चा इन्वेस्टर यही है जो मार्केट को नहीं, अपने माइंड को जीत लेता है। अगर आपने बिहेवियर फाइनेंस समझ लिया तो आप पैसा कमाना स्किल नहीं, आदत बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लिखें आई कंट्रोल माई इमोशंस व्हाइल इन्वेस्टिंग। और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और गाइड मनोज गुप्ता। नमस्कार।